क्यों नहीं कर पाते बच्चे कंसंट्रेट? अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, तुम्हारा मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। या कई बार बच्चे सारा दिन पढ़ाई तो करते हैं फिर भी उनके अच्छे नंबर नहीं आ पाते। इसकी वजह है बच्चों में कंसंट्रेशन की कमी होना। ऐसी सिचुएशंस में जरूरी है कि पेरेंट्स बच्चों को गुस्सा करने की बजाय उनकी तकलीफ को जानने की कोशिश करें। नमस्कार, पेरेंट्स की पाठशाला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बच्चे थोड़े से नॉटी होते हैं और साथ ही थोड़े से इम्पेशेंट भी। उनके कभी ना खत्म होने वाले सवालों का जवाब देना कोई आसान बात थोड़ी ना है, मगर फिर भी पेरेंट्स इसको बखूबी निभाते हैं। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं महाजन फैमिली के बीच में, जहां मेरी दोस्त नेहा आपका इंतजार कर रही हैं। I got up in the morning, doo-doo-doo, doo-doo-doo. I saw the trees moving, doo-doo-doo, doo-doo-doo. From my bedside window, raindrops are falling on me. We were 3 brothers sisters, तो हमारे साथ वो बहुत टाइम स्पेंड करती थी। Miss you my friend on August rain. जब बच्चे आते हैं आपके गले मिलते हैं तो आप वैसे ही इतने रिलैक्स हो जाते हो। इस वजह से फैमिली जो टुगेदरनेस होती है वो स्ट्रेस कम करती है। ऐसा नहीं है, जब आप के अच्छे रिलेशन है बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो वो तुम्हें डिस्ट्रेस ही करते हैं जब आप घर आते हो। कुछ ऐसी ज़रूरी बातें जिन पर चलकर हम अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स भी चाहेंगे कि उनके बच्चे इन बातों पर चले। क्या है ये छोटी छोटी लेकिन ज़रूरी बातें, आज जानेंगे महाजन फैमिली के साथ। हमारे साथ है प्यारी सी अनुष्का जो कि 8 साल की हैं और 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं। हेलो अनुष्का। हेलो। उनके बड़े भाई अर्नव जो कि मुझे लगता है गैजेट्स फ्रीक है ना। और उनकी मम्मा रितु महाजन जी जो कि DPS में टीचर हैं। हेलो मैम। हेलो। और उनके हस्बैंड और इन बच्चों के पापा जो कि पूरी कंप्लीट फैमिली बनाते हैं, परिजात महाजन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर शो में। मुझे याद है कि जिन छोटी छोटी बातों पे मुझे बचपन में डांट पड़ती थी कि स्नेहा तुम कंसंट्रेट नहीं करती, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती। एज अ फादर क्या आप अपने बच्चों से ये शिकायतें करते हैं? ज़रूर शिकायत करते हैं। अभी भी कंसंट्रेशन बच्चों में ऐसी ही है? ऐसे ही है जैसे हम बचपन में थे, हमें भी डांट पड़ती थी, पेरेंट्स हमें भी डांटते थे। वैसे ही हम थोड़े से रियलाइज़ करते हैं कि वो ज़्यादा डांटते थे, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं थी हमें डांटने की, क्योंकि तब भी हम इतने पढ़ाई में अच्छे थे या करना चाहते थे। बच्चे आजकल जो हैं वो काफ़ी समझते हैं इन चीज़ों को। तो अनुष्का कैसा लगता है जब पापा आपको डांटते हैं, कहते हैं बेटा ध्यान दो पढ़ाई में, खेलो मत? अच्छा नहीं लगता है, मन करता है खेलूं। खेलते ही रहो, लेकिन पढ़ाई भी तो करनी ज़रूरी है। हाँ। है ना? तो आप पापा को कैसे समझाते हो कि पापा पढ़ाई नहीं, थोड़ा सा खेल लूँ? कैसे समझाते हो पापा को? पता नहीं समझा नहीं पाते, कहते ठीक है मान लेती हूँ, है ना, क्योंकि पापा सही चीज़ के लिए समझा रहे हैं। रितु जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ आप सिर्फ 2 बच्चों को देखती नहीं हैं, आप DPS में टीचर हैं, वहाँ बहुत सारे बच्चे होते होंगे। वहाँ कैसा रहता है अगर बच्चे ध्यान नहीं देते? किस तरह टीचर समझाते हैं और किस तरह फैमिली का रिस्पॉन्स रहता है? क्लास में एक्चुअली ये तो अंडरस्टूड है कि इतने एज ग्रुप के जिसमें मैं पढ़ाती हूँ 8 to 10 ईयर्स में, कंसंट्रेशन स्पैन इज़ ओनली 15-20 मिनट्स। तो वो हम लेकर ही चलते हैं कि जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो बच्चे उतना ही सुनेंगे। अच्छा। उसके बाद हम गेम से या ऐसे कुछ उनको अपनी डिस्कशन में इन्वॉल्व कर लेते हैं। जो हमें एक्सप्लेन करना होता है वो हम उनका अटेंशन सीख कर लेते हैं पीरियड के फर्स्ट 20 मिनट्स में। उसके बाद वी जस्ट डिस्कस। बट फैमिली जैसे कंसंट्रेशन नहीं रहता है, पढ़ाई में कई बार अच्छे नहीं हो पाते बच्चे, उनको स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, बाद में जैसे सीनियर लेवल पे आप जाते हैं, बहुत डीप इश्यूज़ बढ़ाते हैं, बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाते हैं, लोग ज़्यादा बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ऐसे में कम मार्क्स आते हैं, तो फैमिलीज़ का क्या रिस्पॉन्स रहता है? सम पेरेंट्स पॉजिटिव होते हैं और कई उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कई पेरेंट्स की ओके हमारे बच्चे में ऐसी कोई कमी है या नहीं है। रिपोर्ट्स देखने के बाद भी हाँ, दे फील कि वो घर में ज़्यादा अच्छा करता है एंड कोई रीजंस होंगे स्कूल में इसकी वजह से वो अच्छा नहीं करता है। बिल्कुल रितु जी। अब परिजा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी रितु जी ने बताया कि कई बार मार्क्स कम आते हैं, बच्चे कंसंट्रेट नहीं करते, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती है, लेकिन फैमिली उसको अच्छे से नहीं लेती, पॉजिटिव तरीके से नहीं लेती, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसलिए पॉजिटिव तरीके से नहीं लेती क्योंकि आप सोचते हो कि आपका बच्चा तो सबसे अच्छा है, क्योंकि आप अकेला होता है वो घर में, अब उसी को आप कॉन्सेंट्रेट करते हो और उसी को सिखाते हो। लेकिन जब बाहर जाता है वो अपने पेयर ग्रुप में जाता है, अपने एनवायरनमेंट में जाता है जहाँ और भी बच्चे होते हैं, तो वहाँ उसको जब मिलना पड़ता है, उससे कम्पीट करना पड़ता है,
तब आप रियलाइज़ करते हो कि आपका बच्चा भी रियलाइज़ करता है कि मैं उतनी पार पे नहीं हूँ। तो आप भी सोचते हो कि क्या हम में कुछ कमी है, कि हम उसको पूरी पढ़ाई में उसकी हेल्प नहीं कर रहे या उसको टाइम नहीं दे रहे। तो तब आपको लगता है कि हाँ, आप में या आपके बच्चे में कमी है या आप में कमी है। तो उसमें थोड़ी सी आप डांटना शुरू कर देते हो या थोड़ी सी उसको बोलते हो तू ज़्यादा क्यों नहीं टाइम देता पढ़ाई की तरफ, या ज़्यादा अगर स्पोर्ट्स में भी अगर आपका बच्चा थोड़ा पीछे है तो आप सोचते हो कि क्यों पीछे है। हाँ, वो पेरेंट्स चाहते हैं हर चीज़ में वो आगे रहे, विनर बने। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल जो है, मैं सोचता हूँ बच्चे को एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल ठीक होना चाहिए। अर्नव, आप तो बहुत अच्छे हैं स्पोर्ट्स में, ये मैंने सुना है, मुझे पता चला है। तो आपको कैसा लगता है? ठीक है, आप स्पोर्ट्स में कई बार जीतते होंगे, हर बार तो नहीं, कई बार हारते होंगे, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है अपने दोस्तों से, टीचर्स से, मम्मी पापा से? ओपोनेंट टीम से जब आते हैं तो अच्छा तो लगता ही नहीं है, ऑब्वियस है। तो अपनी टीममेट्स भी कहते हैं कि चलो कुछ नहीं होता, अगली बार जीत लेंगे। मम्मी पापा का क्या रिस्पॉन्स रहता है? पढ़ाई में कम मार्क्स आ गए या फिर स्पोर्ट्स में कुछ पीछे हो गए तो क्या मम्मी पापा क्या कहते हैं? कभी कभार डांटते हैं अगर कम मार्क्स आते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं करते फिर। अनुष्का, आप तो इतनी प्यारी हैं, घर की सबसे छोटी, आपको डांट कम पड़ती होगी, लेकिन कभी भी आपके साथ ऐसा होता है कि कभी पढ़ाई में कम मार्क्स आ गए तो मम्मी पापा क्या कहते हैं? डांटते हैं, कहते हैं अगली बार अच्छे मार्क्स लेके आना। ओके, और आप प्रॉमिस करती हैं? हाँ। मुझे लगता है ऋतु जी, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन भी रखा जाए इन बच्चों पर तो वो लोग किसी चीज़ में कंट्रोल में रहेंगे, स्पोर्ट्स अच्छा करना या जो भी जिसमें भी वो कॉन्फिडेंट भी होंगे, एक प्रॉपर डिसिप्लिन के उसमें फ्रेम में रखा जाए। हाँ जी, डिसिप्लिन तो हर चीज़ में, और आप टीचर हैं, आप हर जगह डिसिप्लिन लगाते ही होंगे। किसी भी चीज़ में, स्पोर्ट्स में भी, इवन इन पर्सनल लाइफ या स्टडीज़ में भी, अगर आप कुछ डिसिप्लिन से करते हैं तो उसमें ज़्यादा सक्सेस मिलता है। उसमें बिकॉज आप फिर एक पैटर्न फॉलो करते हैं एंड ज़्यादा उस पर रिलीजियसली करते हैं एंड प्रैक्टिस भी ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं उस चीज़ पे। सो डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ में, ज़रूरी है। हाँ जी, बिल्कुल। अब बच्चों को डिसिप्लिन पसंद होगा नहीं क्यों अनुष्का? हाँ, पापा जब कहते हैं इतने टाइम लिमिट में इतना कुछ करना है तो कैसे होता है कि नहीं ज़्यादा खेलने को मिल जाए, ऐसा लगता है? लगता है। हाँ, और पापा से आप रिक्वेस्ट करते हो? हाँ, करती हूँ। हाँ, और ना आपके तो कंप्यूटर्स की तो मुझे लगता है प्ले स्टेशन के सबके लिए टाइम फिक्स होंगे। नहीं, हमेशा तो नहीं होते, जो मन करता है वही खेलता हूँ। मज़े तो फ्रेंड्स के साथ खेलने में आते हैं, फ्रेंड्स के साथ बाहर आउटडोर गेम्स खेलना है, कभी एक दूसरे घर जाके प्ले स्टेशन या कुछ खेलना, गेम्स खेलना, इसी में ही मज़े आते हैं, या फिर बास्केटबॉल या फिर आउटडोर गेम्स। परिजात जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, दोनों बच्चों में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कौन है एक्सपेंसिव गैजेट्स या गिफ्ट्स के लिए? डिमांडिंग एज सच दोनों में से कोई भी नहीं है, दोनों बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं। लेकिन गैजेट्स एक्चुअली अर्नव को थोड़े ज़्यादा चाहिए होते हैं बिकॉज बीइंग अ बॉय, तो उसको थोड़े ज़्यादा चाहिए। अनुष्का के थोड़े थोड़े जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो गर्ली चीज़ें जो होती हैं वो उसको पसंद है। बाकी गैजेट्स जैसे अब अगर लैपटॉप घर में है तो वो दोनों बच्चे यूज़ करते हैं, अगर प्ले स्टेशन भी है तो अनुष्का भी उसको अर्नव के साथ खेलना पसंद करती है। तो ऐसे दोनों ही उतने ही डिमांडिंग है, ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा या कम है। अच्छा अनुष्का, आपको गैजेट्स पसंद है? आप भैया के साथ, भैया आपको खेलने देते हैं? कभी कभार। कभी कभार डांटते हैं क्या कि चलो चलो जाओ, मेरी चीज़ें मत छुओ? हाँ, ऐसा कहते हैं? ओह, और आप क्या कहते हो फिर? तो मुझे भी खेलना है। मुझे भी खेलना है, आप जिद करते हो। अर्नव, आप मान जाते हो? हाँ, आपकी छोटी बहन है, इतनी प्यारी है और आप नहीं मानते हो? आप क्या कहते हो? मैं कहता हूँ वही सारी गेम्स डिलीट कर देती है, वो जो भी सेव किया होता है सब कुछ डिलीट कर देती है। जैसे मैं पीएसपी में जो भी गेम चल रही होती है वो हटा के अपने गाने सुनने लग जाती है पीएसपी में मेरे। तो यही करती है, वो भी मेरे को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, तो आप उसको सिखाओगे तभी तो, आपकी छोटी बहन है, आप उसे सिखाओ। और वैसे अनुष्का, गानों का बहुत शौक है आपको? हाँ। और मुझे पता चला आप लिखते भी हैं गाने। हाँ। हाँ, इतनी छोटी सी उम्र में आप लिखते हैं गाने, भैया को सुनाए हैं? हाँ, भैया ने तारीफ की? थोड़ी सी। दैट्स ग्रेट अनुष्का। तो महाजन फैमिली के साथ हमने बहुत सारे इश्यूज़ पे डिस्कशन किया आज, लेकिन इन इश्यूज़ को अमल करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए कितने पेशेंस की ज़रूरत होती है बड़ों को, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज हम हैं महाजन फैमिली के साथ। ऋतु जी, ब्रेक पर जाने से पहले तो हमने बहुत सारे इश्यूज़ पे डिस्कशन किया, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? आप टीचर हैं, सबसे पहले मैं आप ही से पूछूंगी कि बच्चों में, मतलब पेशेंस बड़ों में भी होना चाहिए, तभी बच्चों में ये छोटी छोटी जो ज़रूरी बातें हैं आती हैं। पेशेंस कितना ज़रूरी है बड़ों में?
पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, बिकॉज अगर आप हर बात गुस्सा ही रहेंगे, एंग्री, तो वही बच्चे भी वही लेंगे आपसे, एंड दैट इज़ हाउ दे विल आल्सो ग्रो अप। तो पेशेंस का ये है कि बच्चों के यू शुड गिव देम देयर ओन टाइम। हर रोज़ एक टाइम होना चाहिए जहाँ पे वो जो चाहें वो कर सकते हैं, ताकि वो उनकी क्रिएटिविटी भी दबे नहीं, और उनके जो भी एंड वो बहुत रिलैक्सिंग भी होता है, क्योंकि उनका भी बहुत टाइट शेड्यूल होता है। सुबह सुबह सब बच्चे 6 बजे उठते हैं, स्कूल जाते हैं, 2:30 3 o'clock वो घर पहुंचते हैं। फिर पेरेंट्स की इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो पढ़ें भी, ये भी करें, बट उनको रिलैक्स करने के लिए भी अपना एक टाइम चाहिए होता है। जी परिजात, आप दोनों वर्किंग हैं, ऐसे में पेशेंस रखना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप ऑफिस से थक कर आते होंगे, आपका भी मन करता होगा बच्चों के साथ समय बिताना, लेकिन इतने स्ट्रेसफुल लाइफ है बाहर, इतना काम करके फिर घर आना, और कैसे पेशेंस रखते हैं आप और बच्चों को संभालते हैं? थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है ये पेशेंस, आप लूज़ कर जाते हैं जब आप पूरा हेक्टिक डे से आए हैं, आप इतने थके होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं एक्चुअली लाइफ में। और मेरा तो काम भी थोड़ा क्रिएटिव है, आई एम इनटू एडवर्टाइजिंग, तो सारा दिन दिमाग चलता ही रहता है उसमें। तो व्हेन यू कम बैक यू वांट टू रिलैक्स लिटिल बिट, यू नो, जस्ट वांट टू वॉच अ गुड प्रोग्राम ऑन टीवी। और उसमें बच्चे भी, बिकॉज आप बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बच्चे भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनका खेलोगे, पूरे दिन की बातें पूछेंगे, वो भी अपनी बताएंगे। सो पेशेंस थोड़ा लूज होता है, लेकिन आपको ये ज़रूर समझना है कि आप ही के बच्चे हैं, आपने उनको टाइम देना है, और क्वालिटी टाइम देना मेरे ख्याल पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आजकल बहुत कम हो गया है। बच्चों को मैं सोचता हूँ एक मील इकट्ठे खाना बहुत ज़रूरी है। एक डिनर आप अगर इकट्ठे करें और पूरे दिन की पूरी बातें आप एक बैठ के अगर टेबल पे बैठ के डिस्कस कर लें, वो आधा घंटा ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है उनकी डेवलपमेंट के लिए। ना सही क्वालिटी टाइम, बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशली वीकेंड्स पे भी आपको बहुत टाइम देना चाहिए बच्चों के लिए, जो हम कोशिश करते हैं कि हम दें। दिनचर्या में तो नहीं हो पाता, लेकिन वीकेंड्स में मैं बिलीव करता हूँ कि हम एक फैमिली की तरह बाहर जाएं, कभी मॉल जाते हैं, कभी मूवी देखने जाते हैं, कभी डिनर करने जाते हैं, तो वो टाइम ज़रूरी है बच्चों को देना। बिल्कुल परिजात जी, मुझे लगता है पेरेंट्स को तो समझना ही चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को भी समझना चाहिए। तो अर्णव, जब मम्मी पापा वापस घर आते हैं तो आप सच सच बताते हैं? नहीं, आप झूठ बोलते हैं। आप नहीं बताती? अनुष्का शिकायत नहीं कर देती भैया की? करते हो? अच्छा, भैया क्या करता है जब मम्मी पापा बाहर जाते हैं, तो आपका ख्याल रखता है? नहीं। और अर्णव आपकी तो शिकायत हो रही है, क्या शैतानी करती है जो आप उसका ख्याल ही नहीं रखते? तंग करती रहती है, को आएगी पीछे से पेंसिल उठा लेगी, कभी कुछ, कभी मैं मार के चली जाएगी, कभी टिकलिंग करके चली जाएगी मेरे को, या कहीं मैं PSP खेल रहा हूँ तो बंद करके भाग जाएगी PSP। अनुष्का, आप प्यारी भी हैं, थोड़ी शैतान भी, मुझे पता चल गया। तो वैसे ऋतु जी, बच्चों में ये टेंडेंसी होती है कि हाँ, लड़ाई झगड़ा चलेगा, बदमाशियाँ चलेंगी, सो कंट्रोल करने के लिए थोड़ा उनको पढ़ाई में कंसंट्रेट किया, उनका कहीं अच्छी पॉजिटिव जगह पे कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए, इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकालना है? आई थिंक रीडिंग हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए जी इनमें, बट वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं आज की उसमें सिचुएशन में, बिकॉज दे आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस कि बच्चे रीडिंग नहीं करना चाहते हैं, PSP एंड ये सब चीज़ें वो ज़्यादा इजी होती हैं, और उनको लगता है इट्स मोर रिलैक्सिंग टू वॉच TV या PSP खेल लो अपना। बट रीडिंग में ठीक है, एक टाइम यूटिलाइजेशन की एक हैबिट बनती है, एंड वो आपको हेल्प भी करती है लेटर ऑन। In order to increase your self-confidence, to feel good about yourself, usually what do? We tell ourselves कि हमें कौन कौन से एरियाज़ में इम्प्रूव करना है। I think instead अगर हम ये सोचना शुरू करें कि हम कौन से एरियाज़ में ऑलरेडी अच्छे हैं और हम अपने आप को उसमें और बेटर कैसे बना सकते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा जल्दी इम्प्रूव होता है एज़ कम्पेयर टू थिंकिंग अबाउट हम क्या अच्छा नहीं करते। जब क्या अच्छा नहीं करते तो कैसा फीलिंग होता है, अच्छा वाला कि बुरा वाला? आई एम श्योर नॉट दैट गुड। So let's think about things that make us feel good, things that are already good in ourselves. तो ऋतु जी, आपने हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के व्यूज सुने, इससे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई हो जाता है। बिल्कुल, और भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, मैं एग्जांपल दूं गार्डनिंग का, और इवन खाना बनाना जो है, उसमें भी कुकिंग जो है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे अर्नव को अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का बहुत शौक है, बनाने का भी। अच्छा, ही मेक सैंडविचेस, डिफरेंट चिल्ड्रन कुकिंग बुक्स भी आती है ना, सो बहुत हेल्प होती है इससे, और एक फैमिली बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है। आप इकट्ठा खाना बनाते हैं, अलग अलग तरह के, जैसे हम वीकेंड्स पे वी मेक डिफरेंट काइंड ऑफ कुजीन्स, तो नया नया ट्राई करते रहते हैं, तो वो बुक्स से ही नॉलेज मिलती है। हम कुकरी बुक्स निकाल के और गार्डनिंग का, जैसे अनुष्का को गार्डनिंग का बहुत शौक है, ओके, तो छोटी सी चीज़, जैसे अगर एक
पी का भी अगर एक दाना लेगी तो जाके उसको जाके शो कर देगी। और प्लस इसने अपने एक क्लब बनाया था जिसमें अनुष्का ज़्यादा बताएगी इसके बारे में। आपका क्लब है, फ्रेंड्स क्लब? हाँ। उसमें क्या क्या होता है? मैंने एक कार्ड बनाया है और मैंने उसे स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। क्या था उसमें? उसमें मैंने सेफ प्लांट करने का कार्ड बनाया था। वाह अनुष्का, मेरे ख्याल से ये सही बात है कि बच्चों में अगर इंटरेस्ट हो तो उनकी क्रिएटिविटी बाहर निकल के आती है। इस बारे में हमारी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट का क्या कहना है, जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आज हम हैं महाजन फैमिली के साथ। ऋतु जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने कुछ सॉल्यूशंस की तलाश तो की, लेकिन मैं सचमुच आप लोग की तारीफ़ करना चाहूँगी कि आप दोनों वर्किंग हैं और बच्चों को संभालना, 2 बच्चे इतनी छोटी उम्र के, लेकिन किस तरह आप बैलेंस करते हैं इन चीज़ों को? क्या ड्यूटी रहती है, किसका क्या डिपार्टमेंट रहता है? डिसिप्लिन का डिपार्टमेंट तो ऋतु का ही है। डिसिप्लिन मेंटेन करना। आई थिंक लेडी ऑफ द हाउस शुड बी लिटिल स्ट्रिक्ट टू हैव द डिसिप्लिन। पूरा घर ठीक रहता है, खाना खाना है तो टाइम पे खाना है और सिर्फ जाके डाइनिंग टेबल पे ही खाना है, ये नहीं कि आप टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं। तो डिसिप्लिन तो ऋतु ही मेंटेन करनी है, बिगाड़ने का मेरा काम है। क्या बिगाड़ते हैं बच्चों को? घुमाना फिराना, थोड़ा सा लाइट। टू बी ऑन अ सीरियस नोट, बिगाड़ने का नहीं, लेकिन बाकी चीज़ें जो एनवायरनमेंट में बाहर क्या हो रहा है उनसे बात करना, उनके जैसे अर्नव के क्या सिचुएशंस हैं स्कूल में, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं लड़कों की जो टिपिकल होती हैं, कोई मार पिटाई की ऐसा कुछ, तो वो मैं करता हूँ। अब अनुष्का की कुछ प्रॉब्लम है वो ऋतु पूरा इसमें देखती है। कई बार जब मैं बाहर जाता हूँ आई ट्रैवल एंड पीछे सारा ऋतु को देखना पड़ता है। इसमें आपकी दोनों की जो हस्बैंड वाइफ की है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि आप भागें किसी उससे कि मैं नहीं ये करूँगा, आई मीन आपको करना है या मुझे करना है, और तो कोई है नहीं करने के लिए। सो आई थिंक इसमें टू हैव अ वंडरफुल वाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो व्हिच ऋतु इज़, एंड दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट लेते हैं और आई थिंक एज अ फैमिली एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, आई एग्री कि कहीं ना कहीं मैनेज भी करना चाहिए, प्लस क्वांटिटी ना सही लेकिन क्वालिटी टाइम ज़रूर देना चाहिए बच्चों को। Never pass negative comments on others. It affects the child. And also try to help the child by giving examples. Don't give lecture to the children. Children don't like lectures. We don't like to be lectured. Why should we think children will like to be lectured? So give examples, stories. If you want the child to learn, use audiovisual tools like very good documentaries, cinemas. Take the child out on nature trips. Sometimes seeing an activity of an ant, एक चूटी भी बहुत कुछ सिखा देता है। So everything is connected with what you do at home. ऋतु जी, तो हमारी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट को आपने सुना, उन्होंने कहा है कि भाई पेरेंट्स को लेक्चर नहीं देना चाहिए, हमेशा नेगेटिव रिमार्क्स नहीं करने चाहिए बच्चों पर। इस चीज़ से आप सहमत हैं? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बच्चों में आती है। हर बच्चे की अपनी एक पर्सनालिटी होती है एंड उसको तुम अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हो, उसको मोल्ड करना चाहते हो, विच इज़ नॉट राइट। लेट देम ग्रो जैसे वो हैं, बिकॉज वो अपने आप अपना कैरेक्टर बना लेंगे जैसे। सो यू शुड जस्ट गिव पॉजिटिव इनपुट्स एंड जहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वहाँ पे उनको गाइड करना चाहिए एंड नॉट पॉइंट आउट नेगेटिवली कि ये नहीं ठीक। एंड कंपैरिजन्स नहीं होने चाहिए बिटवीन ब्रदर्स सिस्टर्स और बिटवीन फ्रेंड्स कि वो इसलिए अच्छा है इसलिए आपको ऐसे करना चाहिए, आपकी सिस्टर ऐसी है तो आपको ऐसे करना चाहिए, या बिकॉज उससे वो जो गुड क्वालिटीज़ भी होती हैं बच्चे की वो भी डेवलप नहीं हो पाती। हर बच्चा किसी ना किसी चीज़ में अच्छा होता है। सो यू शुड ऑलवेज इनकरेज पॉजिटिवली वॉट एवर जो उनके गुड पॉइंट्स हैं, उनमें भी एंड बैड पॉइंट्स भी होते हैं। यू शुड ट्राई टू टोन देम डाउन, नॉट जैसे अर्नव में क्वालिटी है, ही इज़ वेरी क्रिएटिव। ओके, उसको ड्राइंग का, स्केचिंग का बहुत शौक है, तो हम इंकरेज करते हैं कि यार ना प्लीज़ जब भी आपको दिल करे कुछ भी स्केच करो। प्लस म्यूज़िक का बड़ा शौक है इसको, ही लाइक्स ड्रमिंग। इसका अपना स्कूल में बैंड है, बॉयज़ ने बैंड बनाया हुआ है, तो इसमें ड्रमिंग करता है। और कुछ बच्चे इतने टैलेंटेड भी हैं जो खुद सॉन्ग्स लिख के उसका खुद म्यूज़िक बना के एट द एज ऑफ 12 अगर ये इतना कर रहे हैं तो कितनी क्रिएटिविटी है जो निकल के बाहर आती है, उससे आपको कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जी। जो अगर आप खुद ही चीज़ बना के खुद ही उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, सॉन्ग बना रहे हैं एक्चुअली। अब मुझे तो लगता है कि मुझे ये क्रेडिट आप दोनों को देना चाहिए कि आप दोनों इतने अच्छे मम्मी पापा हैं कि ये बच्चे समझदार तो हैं ही साथ इतने क्रिएटिव भी हैं। तो आज हमारे शो में कितने मदर्स देख रही होंगी, आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन्हें? मैसेज तो यही दूंगी कि लेट योर चाइल्ड बी एंड दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर बच्चे का अपना एक टैलेंट होता है, उसी में उसको बेस्ट करने दीजिए। नहीं तो वो ना
इधर होते हैं ना उधर, सो कंपैरिजन से आप उसको ग्रो नहीं करते हैं, उसको डिस्करेज करते हैं जी। सो हर बच्चे का जो भी उसकी टैलेंट्स हैं उन्हीं को आप इनकरेज कीजिए एंड लेट द चाइल्ड ग्रो द वे दे वांट। टैलेंट्स को इंकरेज कीजिए, साथ ही साथ कोई कंपैरिजन मत कीजिए। परिजात जी, आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो क्वालिटी टाइम है आप अगर बच्चों के साथ स्पेंड करेंगे, जितना टाइम आप ज़्यादा स्पेंड करेंगे आपको उसको पता चलेगा किस चीज़ में टैलेंट है जी। किस चीज़ में उसकी इच्छाएं हैं, क्या वो करना चाहता है। तो जब तक आप टाइम नहीं स्पेंड करोगे अपनी फैमिली के साथ तो आप उनको जान नहीं पाओगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है, और जब जान पाओगे तभी उसको इंकरेज कर सकते हो उस फील्ड में जिस फील्ड में उसने आगे बढ़ना है जी। तो एक टाइम एज अ फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अर्नव, अनुष्का, आपने देखा आपके मम्मी पापा कितना प्यार करते हैं आपसे, है ना? आप प्रॉमिस करोगे कि आप उन्हें तंग नहीं करेंगे, चीज़ों को आप रिस्पॉन्सिबल होंगे थोड़ा, क्यों अर्नव? और आज जो इतने सारे बच्चे आपको देख रहे हैं उन्हें शैतानी के अलावा क्या क्या और मैसेज देना चाहेंगे, क्या करें वो? मैं बोलूँगा कि जो उन्हें अच्छा लगता है वो ज़्यादा करें जी। और जैसे कहा कि जो अच्छा लगता है वही करना चाहिए ज़्यादा। बाकी अगर बाकी चीज़ें करोगे जो नहीं अच्छी लगती तो उसमें आप उतना नहीं कर पाओगे अच्छे। जी। और प्यारी सी अनुष्का, आप क्या कहेंगे? कि हमें अच्छा लगना है वही करना चाहिए। जी, और मम्मी पापा की बात माननी चाहिए, राइट? थैंक यू सो मच परिजात जी, थैंक यू सो मच श्रुति जी कि आप हमारे शो का हिस्सा बने और हमें इतनी सारी जानकारी दी, इतनी सारी अच्छी बातें बताई। अगर बच्चों की डिमांड जायज है लेकिन आप उस वक्त उसे खरीदने की सिचुएशन में नहीं हैं, तो उन्हें समझाइए कि हम इस वक्त इस चीज को नहीं खरीद सकते, कुछ वक्त के बाद खरीद लेंगे। इससे बच्चा नाराज भी नहीं होगा और आपकी बात को समझ भी जाएगा।